हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके का ट्राउज़र पैंट का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जो बनाने में बहुत ही आसान है और दिखने में उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये डिज़ाइन आप पैंट, प्लाज़ो या फिर स्लीव्स में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और ट्रेंडिंग में भी है। तो उसके लिए मैंने ये पैंट का बॉटम वाला पार्ट ले लिया है, एक पैंट का। और नीचे की तरफ से ये बॉटम वगैरह रेडी करने के बाद नीचे की तरफ से मैंने 3 इंच पर मार्क कर दिया है। 3-3 इंच पर मैंने पूरे बॉटम पर निशान लगा लिया है इस तरीके से। इस तरीके से हमने पूरे बॉटम पर निशान लगा लिया है 3-3 इंच पर। ये हमारा रेडी बॉटम है। अब इसके ऊपर से हमने डिज़ाइन लगानी है। तो ये मेरा पैंट के ऊपर का कुर्ती का फैब्रिक है। इसे मैंने पेपर पेस्टिंग के साथ चिपका लिया है और इसकी लंबाई मैंने अपने बॉटम के अकॉर्डिंग रखी है और चौड़ाई में इसे 3.5 इंच रखा है। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई और भी बढ़ा सकते हैं या और भी कम कर सकते हैं। मैंने इसे 3.5 इंच रखा है। तो सबसे पहले हमें इस डिज़ाइन को अपने इस पेपर पेस्टिंग के ऊपर रेडी करना होता है। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने कुछ इस तरीके की लूप्स को सिल के पलटी कर लिया है। ये पैंट के फैब्रिक की लूप्स हैं। 2 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और लंबाई में जितना भी हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक लगता है। तो 2 इंच की पट्टी ली मैंने, 2 इंच चौड़ी। उसे डबल फोल्ड करके सिल दिया था और फिर पलटी कर दिया। पलटी करके उसे प्रेस करके कट कर लिया है। कट करके हमने कितनी लेंथ में कट किया है, जितना हमारा ये पेपर पेस्टिंग का चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में इसे भी हमने कट किया। जैसे कि ये 3.5 इंच है तो 3.5 इंच की पट्टी हमने कट कर ली है। ये सारी पट्टियों को हमने 3.5 इंच के हिसाब से कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमें पहले पट्टी सिल के रेडी कर लेना है, उसे पलट लेना है और उसे प्रेस कर लेना है अच्छे से। अब इसका मिड पॉइंट करना है हमें। ये जो पेपर पेस्टिंग हमने लिया था इसका मिड पॉइंट कर देंगे। मिड पॉइंट करके एक निशान लगा लेंगे। तो मैंने इसे मिड पॉइंट करके एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम अपनी लूप्स को रख गए, जो हमने पट्टियाँ पलटी है उसे एक एक करके रखना है। ये हमने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी, क्योंकि 3.5 इंच चौड़ा हमने ये भी लिया है। जो हमने पेपर पेस्टिंग कट किया है अपने पैंट के चौड़ाई के अकॉर्डिंग, पैंट का जितना भी बॉटम है हमने उसके हिसाब से ही इसे कट किया है। आपका जितना हो पैंट का बॉटम आप उसके हिसाब से कट कीजिए। छोटा बॉटम है तो आप और कम कीजिए। मैंने चौड़ा बॉटम रखा है तो मैंने थोड़ा सा चौड़ा लिया है। और इसकी चौड़ाई भी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से लेंथ। जैसे कि आप और छोटी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो और इससे कम ले सकते हैं, और इससे बड़ी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है इसके मिड पॉइंट से। पट्टियों को हमें बिल्कुल मिड पॉइंट के हिसाब से, यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देना है क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा। तो इतना फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है। अब बीचों बीच में से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो पट्टी की उल्टी साइड है, जहाँ से हमने, ये हमारी परफेक्ट वाली साइड है जो हमने प्रेस किया था, और ये जो सिलाई वाली साइड है इसे अंदर की तरफ रखना है। यानी कि अभी हम इसे बाहर की तरफ रखेंगे, बाद में जब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये अंदर हो जाएगा। तो इसी तरह एक के बाद एक रखकर सिलाई लगाते जाना है। गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल एक दूसरे से जॉइंट कर करके लगाना है इस तरीके से। बीच में जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग पर सिलाई लगाते जाना है। एक एक पट्टी को रखते जाना है और सिलाई लगाना है इस तरीके से।
इसी तरह सारी पट्टियों को रखकर सिल देना है। ध्यान रहे कि हमें इसमें गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है, सारी पट्टियों को एक दूसरे से जॉइंट करके ही रखना है। ऐसे ही सारी पट्टियों को सिल लेना है और अपने पैटर्न को तैयार कर लेना है। इसी तरह पूरे पैटर्न की सिलाई कर लेंगे और दोनों पैटर्न को इसी तरह तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने दोनों पैटर्न रेडी कर लिए हैं, दोनों पैंट के दोनों बॉटम के लिए। तो सबसे पहले इसे इस तरफ करके एक पट्टी को इस तरफ करना है और एक पट्टी को इस तरफ करना है। इसी तरह करके सिलाई लगा लेनी है। एक छोड़कर एक पट्टी छोड़कर दूसरी पट्टी को इस तरफ सिलाई लगाना है। फिर एक को इस तरफ लेना है और एक को इस तरफ लेना है। अब इस तरफ की भी पट्टी को यहाँ से फोल्ड करते जाना है। जैसे एक पट्टी को हमने इस तरफ फोल्ड किया है तो दूसरी पट्टी को दूसरी तरफ फोल्ड करना है, एक एक पट्टी छोड़कर जो बची हुई है। इस तरीके से चटाई का शेप दे देना है। इसी तरह पूरे पैटर्न को तैयार कर लेना है, दोनों बॉटम के पैटर्न को तैयार कर लेना है। अब ये देखिए हमारा ये पैटर्न सिलकर रेडी हो गया है। अब इसमें हमें ये वाली लेस लगानी है जो हमने पैंट के मैचिंग की लेस ली थी। आप चाहे तो कोई अलग कलर की लेस भी लगा सकते हैं, ये कुर्ती के कलर की लेस भी लगा सकते हैं, जो कलर का कुर्ती है। तो मैंने पैंट के कलर का लेस लगाया है। ये डिज़ाइन आप जब भी उस फैब्रिक में बनाएं जिसमें कंट्रास्ट में कलर हो, जैसे कि कुर्ती और पैंट का कलर अलग अलग हो, तभी ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा। सेम कलर रहेगा तो ये डिज़ाइन मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये जो सिलाई हमने लगाई थी पट्टियों को सिलने के लिए, उसी सिलाई पर रखकर लेस को इस तरीके से सिलाई लगा देना है। अब एक तरफ लेस जैसे हमने लगाई है वैसे ही दूसरी तरफ भी लगानी है। लेस को अंदर की तरफ रखना है और इसी लाइन पर जहाँ से हमने पट्टियों को जोड़ा था उसी पर लेस को रखकर इस तरीके से सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए हमने दोनों बॉटम के पैटर्न को रेडी कर लिया है, लेस भी लगा ली है दोनों तरफ। ये देखिए अब लेस के बाजू से हमें इसे कट कर देना है। जहाँ तक हमने लेस लगाई है उतने फैब्रिक को छोड़कर बाकी फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा वाला कट कर देना है। इस तरीके से दोनों पैटर्न को दोनों तरफ से कट कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों ही पैटर्न को रेडी कर लिया है, लेस वगैरह भी लगा लिया है और साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी कट कर दिया है। अब इसे अपने पैंट में लगाएंगे। सबसे पहले एक पैटर्न ले लेते हैं।
ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, मैंने पैंट को पहले ही पूरा रेडी कर लिया है, उसका बॉटम भी रेडी कर लिया है और 3 इंच पर, नीचे की तरफ से 3 इंच पर मैंने मार्किंग भी कर ली है। तो ये हमने 3-3 इंच पर मार्किंग करी है। अब हमारे इस पैटर्न को इसी मार्किंग के ऊपर रखना है, बिल्कुल इसके बराबर में रखकर यहाँ से एक सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई यहाँ लगानी है और दूसरी सिलाई यहाँ लगानी है। सबसे पहले नीचे वाली सिलाई को लगाना है, क्योंकि यहीं से हमें डिज़ाइन को बराबर में रखना है। तो ये वाली मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ से इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। सिलाई भी हमने लगा ली है। अब यहाँ से नीचे की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक अपने लेस के ऊपर फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक सिलाई लगा देनी है, ऐसे। और यहाँ से भी लगा लेनी है ऐसे ही, ऊपर की तरफ से भी लेस के बॉर्डर को फोल्ड कर देना है इस तरीके से। इसी तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब ऊपर की तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। हमारा पैंट का जो पैटर्न था वो रेडी हो गया पूरा। हमने लेस भी लगा ली है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, देख सकते हैं आप। तो देखिए, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। आप भी अपने ड्रेस में बनाएंगे इस तरीके से तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा डिज़ाइन। इसी तरह मैंने दोनों पैंट के बॉटम रेडी कर लिए हैं। अब इसे साइड सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है हमें इस तरीके से। इस तरीके से मार्किंग करके सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना पैंट का बॉटम रेडी कर लिया है। दोनों बॉटम कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है, देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं मेरे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।